तो धर्म सिंह छोकर को जो गिरफ्तारी हुई उनको जब पकड़ना चाहा तो भागने की कोशिश की धर्म सिंह छोकर ने। बाद में उनके पीछे भागे ईडी वाले तो वो गिर पड़े। उठाया तो उस धक्का के अंदर आप देखते हैं, आपने वीडियो क्लिप में देखा है कि विधायक साहब की, पूर्व विधायक साहब की टी शर्ट भी फट गई पीछे से। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के एक पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, उनको भी हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उनको विधानसभा चुनाव से पहले भी किया गया था, लेकिन उसके बाद उनको ईडी की चंगुल से मुक्ति मिल गई थी। अब दोबारा गिरफ्तार किए गए। अब जब दोबारा गिरफ्तार किए गए तो जो उनका गिरफ्तार होने का तरीका है, जिस प्रकार से ईडी ने उनको दबोचा है, वो बड़ी चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हैं उनके वो क्लिप और फोटोज। मैं बात कर रहा हूं आपसे हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर की। समालखा के विधायक रहे हैं धर्म सिंह छोकर। ईडी ने उनको जो गिरफ्तार किया वो एक मामला है प्लॉटिंग का और फ्लैट्स का लेकर के, और कुछ जमीनी मामले हैं और आर्थिक अपराध की बातें हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया होटल संग्रीला से। दिल्ली के अंदर एक बड़ा 5 सितारा होटल है। होटल की लॉबी के अंदर टहल रहे थे, पहले उनके पास एक नोटिस गया। वो नोटिस देख रहे थे तो उनको फिर ईडी के कुछ लोग अरेस्ट करने पहुंचे। आप एक बार देखिए पहले वो नजारा क्या था। तो धर्म सिंह छोकर को जो गिरफ्तारी हुई उनको जब पकड़ना चाहा तो भागने की कोशिश की धर्म सिंह छोकर ने। बाद में उनके पीछे भागे ईडी वाले तो वो गिर पड़े तो फिर उनको उठाया गया। उठाया तो उस धक्का के अंदर आप देखते हैं, आपने वीडियो क्लिप में देखा है कि विधायक साहब की, पूर्व विधायक साहब की टी शर्ट भी फट गई पीछे से। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूर्व विधायक साहब हैं धर्म सिंह छोकर साहब, ये हरियाणा पुलिस के जवान भी रहे हैं। हरियाणा पुलिस के जवान भी रहे हैं और बड़े अच्छे से जानते भी होंगे कि क्योंकि जब पुलिस में रहे हैं, पुलिसिंग की है, तो जरूर कुछ ना कुछ केस भी सामने इनके आए होंगे। कुछ लोगों को इन्होंने भी गिरफ्तार जरूर किया होगा। जब गिरफ्तार करने पुलिस जाती है और सामने से अगर जो वांछित होता है, अगर वो भागने की कोशिश करे तो फिर पुलिस पीछे भी भागती है, धक्का मुक्की भी होती है, सब कुछ होता है जो हुआ। बड़ी बात यह कि आखिर धर्म सिंह छोकर ने बचकर भागने की कोशिश क्यों की? क्या कानून के शिकंजे से वो बच सकते थे? क्या पुलिस के चंगुल से, ईडी के चंगुल से वो छूट सकते थे? और अगर मैं ये कह दूं कि इस बात से एक प्रकार से अगर कुछ सोचा होगा विधायक साहब ने कि उनसे सिंपैथी मिलेगी, जनता की सहानुभूति मिलेगी, तो मुझे लगता है सहानुभूति तो दरकिनार है। इससे वो एक प्रकार से हंसी के पात्र और बन गए। खैर, धर्म सिंह छोकर साहब गिरफ्तार हो गए। उनके बेटे पहले भी अरेस्ट थे, आर्थिक अपराध का उनके ऊपर मामला है। मैं आपको बता दूं कि धर्म सिंह छोकर हरियाणा के समालखा से विधायक रहे हैं। अब की बार उनको इलेक्शन में, चुनाव में हरा दिया था नए उभरते हुए सितारे हैं मनमोहन भड़ाना। राजनीति के अंदर नए नए शुरू हुए। उनके पिताजी पहले इसी समालखा से विधायक रह चुके हैं, करतार सिंह भड़ाना। भड़ाना ब्रदर्स के बेटे हैं, यानी कि करतार सिंह भड़ाना के बेटे हैं मनमोहन भड़ाना। और मनमोहन भड़ाना ने धर्म सिंह छोकर को इस 2024 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उस विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से शिकस्त दी, चुनाव हार गए। चुनाव के दौरान भी सहानुभूति लेने की कोशिश थी धर्म सिंह छोकर साहब की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत खास, बहुत ज़्यादा खास हैं।
बहुत नज़दीकी रहे उनके। सहानुभूति लेने की कोशिश हुई थी कि ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो सब कुछ काम नहीं आया और जनता ने उनको नकार दिया, चुनाव हार गए। धर्म सिंह छोकर हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत रह चुके हैं। राजनीति के अंदर इससे पहले, धर्म सिंह छोकर से पहले उनके बड़े भाई इंदर सिंह सक्रिय हुआ करते थे। आपको बताता हूं इनके परिवार की, 4 बार चुनाव लड़े धर्म सिंह छोकर। इससे पहले इनके भाई भी चुनाव लड़े थे, इंदर सिंह भी। 2005 का विधानसभा चुनाव लड़े थे इंदर सिंह छोकर, धर्म सिंह छोकर के भाई। इंडियन नेशनल लोकदल से टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला था, तो फिर बागी होकर के चुनाव लड़े थे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार गए थे। बाद में इंदर सिंह छोकर शामिल हो गए थे हरियाणा जनहित कांग्रेस में। चौधरी भजन लाल के बेटे चौधरी भजन लाल की पार्टी, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी जो थी, जो आज अस्तित्व में नहीं है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अंदर शामिल हुए तो वहां से टिकट मिला। मैं आपको बता दूं कि धर्म सिंह छोकर के भाई इंदर सिंह भी हरियाणा पुलिस की नौकरी छोड़ करके ही आए थे सियासत के अंदर। पहला चुनाव आजाद लड़ा और उसके बाद में शामिल हुए हरियाणा जनहित कांग्रेस में। 2007 के दौरान में चौधरी इंदर सिंह की, जो धर्म सिंह छोकर जी के भाई, उनकी मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया उनका। सहानुभूति की नौका पर सवार होकर के धर्म सिंह छोकर हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। 2009 के चुनाव में हजका से विधायक बन गए, पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार विधायक बन गए 2009 के चुनाव में। विधायक बने, उस समय 6 विधायक बने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस के, लेकिन अकेले कुलदीप बिश्नोई रह गए, बाकी सारे विधायक छोड़ करके भाग गए, उनमें धर्म सिंह छोकर भी थे। हरियाणा जनहित कांग्रेस छोड़ दी, भजन लाल जी के बेटे का हाथ दामन छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हुए। हुड्डा साहब के सानिध्य में सरकार के अंदर रुतबा मिला, पद मिला, कद मिला, सब कुछ मिला। सरकार में शामिल रहे 2009 से और 2014 तक पूरी पावर थी। 2014 का चुनाव लड़े, फिर से कांग्रेस की टिकट पर, कांग्रेस ने टिकट दिया, हुड्डा साहब के बड़े नजदीक हो गए थे, चुनाव हार गए। 2019 के अंदर फिर टिकट पर चुनाव लड़े कांग्रेस की, उस बार फिर विधायक बन गए 2019 में, और अब 2024 में फिर चुनाव हार गए। सत्ता के दौरान और उसके बाद उन पर तमाम प्रकार के जो आरोप लगे वो आज उनके सामने हैं। ईडी गिरफ्तार करने उनको पहुंची होटल श्रृंगलीला के अंदर, तो फिर साहब ने कोशिश की कि ईडी के चंगुल से बचकर निकल जाएं, कहीं पार बोले, लेकिन हो नहीं सका। और स्थिति ये बनी कि ईडी ने गिरफ्तार तो किया ही किया, इस प्रकार से गिरफ्तारी हुई जो आज चर्चाओं में है। आपको क्या लगता है कि क्या धर्म सिंह छोकर जी को, क्या वो भागने की कोशिश कर रहे थे, ईडी से बचने की कोशिश कर रहे थे? क्या अगर बचने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिसिंग क्योंकि उन्होंने देखी है, तो उनको समझना चाहिए था कि भागते हुए किसी व्यक्ति वांछित के साथ में फिर कैसा व्यवहार और बर्ताव करती हैं पुलिस और एजेंसियां। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या धर्म सिंह छोकर के साथ में जो कार्रवाई हो रही है ये उचित कार्रवाई है, और या फिर जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं बदले की भावना से कार्रवाई? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।